नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज फिर से आपके लिए एक नया वीडियोस लेके आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें मैंने सेक्शन फार्मूला तक करवाया था। उससे पहले वाला वीडियोस जो पहला वाला पार्ट है उसमें सेक्शन फार्मूला तक ही है। इसमें हम एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालने का पूरा थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि कैसे एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। उस पर एक सवाल भी करवा देंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, मात्र ये 20 मिनट की वीडियोस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग लगा लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरियाज ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट फॉर्म में एरियाज हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप दो एक्सिस बना दे, एक्स और वाई। आपके पास 3 पॉइंट है, एक ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, एक है ए, एक है बी और एक मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है सी। कोई दिक्कत? और इन तीनों को ज्वाइन करवा के एक ट्रायंगल बनाया गया। तीनों को ज्वाइन करवा के क्या बनाया गया? ट्रायंगल बनाया गया। उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, दूसरे का होगा x2, y2, तीसरे का होगा x3, y3। ठीक है, और इसका एरियाज आपको निकालना है। इसका एरियाज आपको निकालना है इस ट्रायंगल का। तो मैं आपको प्रूफ करा देता हूं कैसे निकलेगा। देखिए आप सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कोऑर्डिनेट y2 है, तो देखिए ऑर्डिनेट इससे कितनी है? y2 है, तो ये पूरी की पूरी y2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो मैं बोलूंगा कि यहाँ इसकी ऑर्डिनेट कितनी है? y1 है, तो यहां से यहां तक लेंथ y1 हो जाएगी, तो इसको y1 मेंशन कर दें। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसका थोड़ा नाम देते हैं आप। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d दे दें, इसका नाम e दे दें। और इसको जब आप ज्वाइन करेंगे बच्चों तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा F, और इसकी ऑर्डिनेट कितनी है? y3, तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? y। बस ये चीज हो गया कि AE की लेंथ y1, BD की लेंथ y2 और CF की लेंथ y3। अब मैं बोलता हूं कि ये वाली डिस्टेंस आप निकाल दें। ये दिखाई दे रहा है ना डिस्टेंस DE की लेंथ, तो DE की लेंथ कितनी होगी? डी हो जाएगी भैया यहां से यहां तक। एब्सिसा कितना था? x1 था, और ये कितना था? x2 था। यहाँ पे x2 पॉइंट है, यहाँ पे x1 पॉइंट है। दोनों की डिफरेंसेस कितनी आ जाएगी? x1 माइनस x2, तो लिख देंगे x1 माइनस का x2। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी लेंथ आ गई डी की। अब मैं EF की लेंथ निकालना चाहता हूँ। EF की लेंथ कितनी होगी बताइए आप? EF की लेंथ होगी, ये वाला EF जो है ना बच्चा, EF, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो भाई ये अब्सिसा यानी पूरे वाला x3 में से x2 घटा देंगे, काम हो जाएगी। x3 में से x2 घटा दिए, ये हो गई अब्सिसा, इतनी की लेंथ CEF की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं बच्चों कि आपको अगर ये पूरी की लेंथ निकालनी है DF की, यहां से यहां तक DF की लेंथ निकालनी है, जो यहां से यहां तक की जो लेंथ निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो बताइए, मैं इस ऑर्डिनेट में से ये ऑर्डिनेट घटा दूंगा, इतना घटा दूंगा, यानी मैं O रखूं नाम इसका, यानी OF में से OD घटा दूं तो मेरी रिजल्ट कितनी आ जाएगी DF की? DF कितना हो जाएगा बताइए? x3 में से x2 घटा देंगे, है कि नहीं? ध्यान से देखें, ये x3 माइनस x2 था, ये x1 माइनस x2 है, और ये x3 माइनस x2 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ जानी चाहिए ये। अब मैं बोलता हूं कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। अगर मुझे एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या मैं इस ट्रापीजियम को देखिए मैं लिखता हूं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिगर को देखते रहेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम आपके पास है, कौन सा ट्रेपीजियम है? देखिए ट्रेपीजियम AB और ये वाली ट्रेपीजियम यहाँ पे E और ये वाली D, यानी ABD। ठीक है, तो
तो लिख दे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई ए, ये वाला ट्रेपेजियम की हम बात कर रहे हैं। इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, देखिए ये दोनों एरिया हम जोड़ेंगे एक साथ। इसके एरिया किसकी, ए, यहां पे ई पॉइंट था, ध्यान से देखिएगा, ए ई एफ सी ए, तो मैं लिख देता हूं प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ सी ए, ये वाला ये वाला मैंने जोड़ दिया और इसमें से ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया घटा दूं, ये वाला देखिए, इसको मैं कलर कर रहा हूं यहां पे, देखिए ध्यान से मैं चला रहा हूं मार्कर, ये अपना चौक चला रहा हूं, देखिए ध्यान से, बी सी एफ ई डी बी, ये वाला एरिया, यानी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी एफ ई डी बी, ये वाला ट्रेपेजियम, सो घुमा दिया, बी सी एफ ई डी बी, ये मैंने घुमा दिया, मैंने बड़ा छोड़, ये हटा दो यहां से, आप लिखे बी सी एफ डी बी, एफ डी बी। इस ट्रेपेजियम को घटा देंगे, मतलब इसको, ये वाले पोर्शन को जोड़ और ये वाले पोर्शन को जोड़ेंगे और उसके बाद अगर ये वाला पोर्शन इतना घटा दिए तो ये वाला एरियाज आ जाएगा। यही बात मैं समझाना चाहता हूं और उसके बाद प्रूफ करवाना चाहता हूं, वैल्यूज को आप देखें। बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहां से काम करें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल बेसिस इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता है। तो आप देखें हाफ, इसके लिए क्या निकालना है एरिया, तो देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल बेसिस, देखो पैरेलल बेस क्या है, y1 है और y2 है, जोड़ देंगे, यानी y1 प्लस y2 इनटू हाइट, हाइट तो यही है बच्चा का 90 डिग्री तो यही जाएगा, तो यही परपेंडिकुलर हाइट होगी क्या, तो ये हो जाएगी x1 माइनस x2, होगी काम खत्म, x1 माइनस x2 काम खत्म। अब प्लस है तो प्लस डाल दें। अब इसके लिए भी इस ट्रेपेजियम को देखेंगे, इस ट्रेपेजियम के लिए एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल बेसिस यानी y1 प्लस y3, होगा कि नहीं बच्चों, होगा। और हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी बात परपेंडिकुलर हाइट है, तो x3 माइनस x2 कर देंगे, तो x3 माइनस x2 कर देंगे, ये बात हो गई। अब इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा बंद कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये माइनस था तो माइनस लगा देते हैं और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देते हैं। इसके लिए एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम हाफ, ठीक है, हाफ। इसके लिए जो एरिया आएगा वो कितना है, इसके लिए जो आएगा आपके लिए सम ऑफ पैरेलल बेसिस आएगा तो y2 प्लस y3 हो जाएगा, y2 प्लस y3 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये हाइट यहां से यहां तक, यानी df। मैं क्या करूंगा, ये x3 माइनस x2 लिख दूंगा, x3 माइनस x2 लिख दूंगा, देख रहे हैं ना। इसके लिए देखिए पैरेलल, इसके लिए जो है पहले ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल बेस तो ये हो गया और हाइट हो गया d, इसके लिए क्या होगा, पैरेलल बेस ये दोनों हो गया और हाइट हो गया ef, और इस वाले ट्रेपेजियम के लिए हाइट हो जाएगा df, जो x3 माइनस x2 है, df हो जाएगा हाइट, और पैरेलल बेस क्या हो जाएगा, y2 और y3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं इसी को किया और इसको कैलकुलेट करना है, बस सॉल्व हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्या, मैं दोनों सब में देखिए, हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, तो क्या मैंने हाफ बाहर निकाल दिया, हाफ बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ y1 प्लस y2, मैं इसको लिख सकता हूँ x1 माइनस का x2, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस में y1 प्लस y3, फिर मैं क्या लिख सकता हूं, x3 माइनस का x2 लिख दिया, और ये वाली माइनस टर्म है, माइनस लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद, और ये लिख दिया y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, काम खत्म, सॉरी x3 माइनस x2 x3 माइनस x2 इसके लिए भी
और x3 माइनस x2 इसके लिए भी ऐसे कैसे पॉसिबल है, x3 माइनस x2 था ये ना, और ये x3 माइनस x1 है, सॉरी ये x1 होगा बच्चा, सॉरी x2 था ना, x3 में से x2 घटाए थे, ये x2 था, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, और यहाँ पे क्या है, ये कैसे लिख दिया भाई, x3 माइनस x2, ये डिस्टेंस देखिए, ये वाली सेकंड, x3 माइनस x2 था, नहीं सॉरी ये x1 था, ओहो यहीं पे मिस, यहीं पे कुछ गलत कर रही है, x1 है ये, x3 माइनस x1 है ये, ठीक, तो यहाँ पे लिख ले x3 माइनस x1, यहाँ पे लिख ले x3 माइनस x1, ठीक है, वो दूरी x1 माइनस x2 थी, ये दूरी x3 माइनस x1 है, ठीक है, और ये x3 माइनस x2 है। आप रख दें इसको, अब बस इसको सॉल्व कर दे बच्चों, अब इसको क्या करें, सॉल्व कर दे, तो आप पॉज करके नोट डाउन करें और मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, पॉज कर लें, देखें, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने नीचे वाला स्टेप से ही काम चला दूंगा। देखो इस तरह से मैं कह रहा हूं बच्चों कि हाफ जो है, हाफ है, हाफ आइडेंटिटी रखो, y1 प्लस y2 है, y1 प्लस y2 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो ये हो जाएगा y1 x1, ये हो जाएगा माइनस y1 x2, ये हो जाएगा y2 x1, ये हो जाएगा माइनस y2 x2, प्लस का ये हो जाएगा y1 x3, देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस y, सॉरी माइनस है ना, माइनस y1 x1, देखिए मैंने इसको इससे कर दिया, फिर मैं करता हूं y3 को x3 से, तो y3 x3, मैं फिर y3 को x1 से करूंगा तो माइनस का y3 x1 आएगा, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस है तो माइनस को ऐसे ही रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 x3, तो y2 को थोड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, y2 x3, फिर इसको माइनस y2 x2 प्लस y3 x3, देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का y3 x2, ये कर दिया। अब मैं पॉज कर लो बच्चों और नोट डाउन कर लो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, अब आगे देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं अब तोड़ता हूं, देखें 1/2 y1 x1 था, मैंने लिख दिया, माइनस y1 x2 था, लिख दिया, प्लस y2 x1 था, ये भी लिख दिया, माइनस y2 x2 था, ये भी लिख दिया, प्लस y1 x1 x3 था, ये भी लिख दिया, माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस का y3 x1 माइनस का y2 x3 प्लस का y2 x2 माइनस का y3 x3 प्लस का y3 x2 और ब्रैकेट बंद। देखें ये दो टर्म एक जैसे आ रही है, एक प्लस और एक माइनस, देखें माइन प्लस y1 x1 माइनस y1 x1 कट जाएगा, ठीक है, आगे देखें माइनस y2 x2 प्लस का x2 y2 x2 कट जाएगा, कैंसिल आउट, y3 x3 प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल आउट है कि नहीं बच्चों। तो इसमें से कितनी टर्म कट गई, 1 2 3 4 5 6 टर्म कट गई, बच्चे कितने टर्म, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म बचेगी और 6 टर्म्स कट गई, 12 टर्म में 6 टर्म्स कैंसिल आउट और 6 टर्म बच गई, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको पॉज करके नोट डाउन करें, मैं इसको ऊपर वाले को डिलीट कर रहा हूं या इस फिगर को डिलीट कर दूं, नहीं ठीक है आप इसी को डिलीट करा दें, देखेंगे तो यहां पे
अब ये जो वैल्यूज आई वो आई हाफ, वैल्यू जा रही है देखिए माइनस का, ये तो कट गया ना, माइनस y1 x2 आ गया, प्लस का y2 x1 आ गया, प्लस का y1 x3 आ गया, ठीक है, y1 x3 आ गया, ये तो कैंसिल हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा, माइनस का y3 x1 आ गया, और ये माइनस का y2 x3 आ गया, और ये दोनों कैंसिल, ये बचा है, यानी y3 और x2 आ गया, ये आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं बच्चों, देखिए देखें, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अब जो है इसको हम x1 वाले को एक साथ कर देते हैं। तो x1 वाला टर्म कौन कौन है, ये वाला है और ये वाला है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं हाफ y2 x1 माइनस y3 x1। अब x2 वाले टर्म को देखते हैं, अलग अलग का चौक यूज कर रहे हैं, देखें x2 इसमें है और x2 इसमें है, तो मैं लिख देता हूं x1 था ना, मैं लिख देता हूं प्लस का y3 x2 प्लस का y3 x2 और माइनस का y1 x2, क्या लिख सकता हूं। अब x2 वाले हो गए, x3 वाले लिख देते हैं, तो x3 वाले क्या हैं, x3 वाले हैं ये वाले टर्म, ये और ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो मैं लिख देता हूं प्लस वाला पहले, प्लस y1 x3 और माइनस का y2 x3। हाँ देख, इतनी आ गई टर्म्स। अब ये जो हाफ है, हाफ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चा, x1, तो ये क्या आएगा y2 और ये क्या आएगा y3, काम खत्म हो गया। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चा, तो x2 क्या आएगा y3 माइनस का y, यही आएगा। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चा, तो आप बोलेंगे सर x3 निकल रहा है कॉमन, y1 माइनस का y2 आ रहा है। और पता है बच्चों, यही एरियाज ऑफ ट्रायंगल है, यही एरियाज ऑफ ट्रायंगल है, यही एरियाज ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला होगी हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूलाज है। अब इसको शॉर्टकट में याद रखने का भी तरीका है कि ये तो मैंने आपको डिराइवेशन बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना कैसे आया, ये मैंने बताया। और जो शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है ना, कि आप देखिए इस कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए, पॉज करके नोट डाउन करें, मैं इसको डिलीट करता हूं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका तरीका ये है ना कि आप x1 कोऑर्डिनेट लिख लें, पहले तो हाफ लगाना जरूरी है, आपको याद रखने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं देखिएगा शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कैसे आपको याद रहेगा। हाफ खुद से लगा लीजिए, मॉड लगाइए, क्या चीज लगा दे, मॉड, ठीक है। आप लिखेंगे x1 पहले, x1 लिख लिया, तो अब आपको रोटेट करना है, तो हमेशा ये x1 या x2 है ना, ये y से मल्टीप्लाई होगा, वो यानी एब्सिसा जो है ना ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जब x1 आपने ले लिया ना, तो आप y पे जाएंगे, तो y इसका खुद का नहीं जाएंगे, क्योंकि आप किसी ग्रुप में नहीं घुस सकते। आप ये लीजिए और फिर तो आप ऐसे लिखेंगे y2 माइनस का y3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद x2 करेंगे, तो ये वाला जब उठाएंगे ना, तो इसका पेयर नहीं लिखेंगे फिर से, आप जाएंगे y3, और ऐसे भी आपको याद रखिए कि ये y3 पर खत्म हुआ है, तो y3 से ही उठाए, ये अपना तरीका है सोचने का। y3 माइनस का, अब देखिए वहां पे 1 2 3 था, यहाँ 2 3 1 होगा, ऐसे रोटेट, देखिए 1 2 3 जब रोटेट हुआ, एक से 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे गए ना, तो 3 से फिर 1 पे जाएंगे, क्योंकि ये बचेगा, तो इसीलिए मैं y1 लिखूंगा, ठीक है, प्लस x3 की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे x3 है, तो इसका तो लेना नहीं पड़ेगा। फिर आप जाएंगे y1 पर, तो y1 माइनस का
क्योंकि यहाँ पे खत्म हुआ है, देखिए y1 पे खत्म हुआ है, माइनस बात करेंगे, अब बचेगा क्या 3 1 2। बहुत लोग तरीका अपना अपना लगाते हैं कैसे रखने की, याद रखने के लिए बस, और मॉड में रखेंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ क्यों रखना है। देखिए इसको हम लोग मॉड में क्यों रखते हैं, ये दोनों के बीच में मॉड में रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि बच्चों एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, और चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती है रिजल्ट माइनस में आ जाए, तो अगर इन सबको सॉल्व करने पर रिजल्ट अगर माइनस में आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, तो मान लीजिए -10 आ गया, तो आप कहेंगे -1/2 पहले से था, -10 रिजल्ट आ गया, तो आप कहेंगे -5 सर एरिया होगा स्क्वायर यूनिट है। आप जैसे ही बोलेंगे कि सर -5 स्क्वायर यूनिट, लोग कहेगा बेवकूफ है क्या भाई, इसको पता भी नहीं है कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम डाटा को रखते हैं मॉड में रख देते हैं कि मॉडुलस उसको पॉजिटिव होता है। मॉड जानते हैं क्या होता है? मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जो नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव में बदल देता है, बस इतना ही है। दूसरी चीज क्या है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल को हम चैप्टर क्लास 12 में डिटरमिनेंट फॉर्म में भी सीखते हैं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म इसी में आप जानेंगे, इसी वीडियो में, कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। देखिए कैसे एरियाज ऑफ, बच्चा ये समझ में आपको आ गई होगी कि मैं क्या बोला कि मॉड में क्यों रखते हैं, क्योंकि वैल्यूज एरियाज का कभी निगेटिव नहीं आए, क्योंकि जो भी क्वांटिटी को हम इतने सारे क्वांटिटी को सॉल्व किए -10 आया ना, और अब यहाँ पर मॉड लगाया इसीलिए है कि -10 भी आएगा ना, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो +10 हो जाएगा। यानी मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव 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 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो मॉड का डेफिनेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में जानना है, मैं बता दूंगा किसी वीडियोस में कि मॉड का डेफिनेशन क्या है। क्लास 11th और 12th में हम लोग मॉड का डेफिनेशन पढ़ना होता है, ग्राफ भी जानना होता है, मॉडुलस ऑफ द फंक्शन, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका जब भी ग्राफ आता है इस तरह का ग्राफ होता है मॉड, ठीक है ग्राफ मॉडुलस ऑफ द फंक्शन का y = mod x का ग्राफ यही होता है, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको सारी चीजें कि क्या है, मतलब आपको बस यही ध्यान रखना है, ये मॉड इसलिए लगाए हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, और क्वांटिटी जब निगेटिव आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मेरी बात इतना ही समझाना था। उसके बाद जो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना बच्चों, वो होता है हाफ डिटरमिनेंट x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये डिटरमिनेंट है। यानी एरियाज ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म। इसमें दो चीज आपको सीखने की मिल जाएगी कि भैया आप एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो निकालने आ रहे हैं ना डिटरमिनेंट फॉर्म में, देखिए क्या लिखा मैंने, हाफ लिखा है, मॉड लगाया, मॉड नहीं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दिया जाता है। ये x1 है, x2 है, x3 है, यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, मतलब ये जो है फर्स्ट कॉलम में है, y1 y2 y3 सेकंड कॉलम में है, और 1 1 1 थर्ड कॉलम में है। आप एक बार चेक कर लेंगे, x1 जब लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यही आएगी, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोस हम देख के आएंगे ट्रायंगल चैप्टर का, क्लास 10th का। तो कीप वाचिंग, और ध्यान दीजिए कि आप सभी लोगों को शेयर कीजिए, बताइए उनको कि क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।